एक समय की बात है, सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू बहुत ही गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी के चर्चे पूरे गांव में थे। वह दिन भर जंगल में सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से अपना गुजारा करता था। एक सुबह, सीता, आज घर में दाने का एक भी कण नहीं बचा है। कल भी मुझे जंगल में सूखी लकड़ियां ज्यादा नहीं मिली थी। अगर आज भी ऐसा ही रहा तो हम रात को क्या खाएंगे? आप चिंता मत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए। आप हमेशा ईमानदारी से मेहनत करते हैं और मेरा मानना है कि ईमानदारी का फल थोड़ा देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। आज का दिन अच्छा होगा। तुम्हारी यही बातें मुझे हिम्मत देती हैं सीता, वरना इस महंगाई के जमाने में मुझ जैसे गरीब के लिए सिर उठाकर जीना मुश्किल हो गया है। खैर, मैं निकलता हूँ। आज कोशिश करूंगा कि शाम होने से पहले कुछ ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा कर लूं, ताकि शहर की मंडी में बेच सकूं। अपनी पत्नी की बात सुनकर रामू कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर जंगल की ओर निकल पड़ा। दोपहर की कड़ी धूप थी और रामू पसीने से लथपथ था, लेकिन उसके पैर थके नहीं थे। चलते चलते वह अक्सर खुद से बातें किया करता था। लोग कहते हैं कि शॉर्टकट अपनाओ, बेईमानी करो तो जल्दी अमीर बन जाओगे। हमारे पड़ोस के कल्लू को ही देख लो, गीली लकड़ियां काटता है और उन पर मिट्टी डालकर भारी बनाकर बेच देता है। पैसे तो उसने कमा लिए, पर क्या वो चैन से सो पाता होगा? नहीं। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि बेटा, पेट भले ही आधा खाली रहे, पर नींद सुकून की आनी चाहिए। मैं मरते दम तक अपनी कुल्हाड़ी किसी हरे पेड़ पर नहीं चलाऊंगा। मैं सिर्फ सूखी लकड़ियां ही काटूंगा। अभी रामू अपनी सोच में डूबा ही था कि अचानक झाड़ियों के पास उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब वह करीब गया तो उसके होश उड़ गए। अरे, ये क्या है? झाड़ियों में इतना सुंदर मटका। हे भगवान, इसमें तो सोने की मोहरें और हीरे के गहने हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा एक साथ नहीं देखा। अगर मैं इसे चुपचाप घर ले जाऊं तो मेरी गरीबी एक पल में खत्म हो जाएगी। सीता के लिए गहने आएंगे, घर की छत पक्की हो जाएगी। रामू ने एक पल के लिए भी उस धन को अपने पास रखने के बारे में नहीं सोचा। वह सीधा शहर की ओर निकल पड़ा और पूछताछ करते हुए शहर के सबसे अमीर व्यापारी सेठ धनराज की हवेली के बाहर जा पहुंचा। रामू हवेली के दरवाजे पर खड़ा है। मुनीम उसे रोकता है। हे भाई, पीछे हट। देख नहीं रहा सेठ जी जरूरी काम में व्यस्त हैं। तुझ जैसे भिखारियों का यहाँ क्या काम? साहब, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक लकड़हारा हूँ। मुझे सेठ जी से मिलना है। उनकी एक बहुत जरूरी चीज मेरे पास है। सेठ धनराज बाहर आते हैं। वह बहुत परेशान दिख रहे हैं। क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रखा है? मुनीम जी, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। उस मटके में मेरी पूरी साल की कमाई और मेरी बेटी की शादी के गहने थे। पता नहीं कहाँ गिर गया। सेठ जी, क्या आप इसी मटके की तलाश कर रहे हैं? रामू मटका आगे बढ़ाता है। सेठ उसे खोलकर देखते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। हाँ, यही है वो मटका। एक एक मुहर सही सलामत है। फिर सेठ के मन में लालच आता है। वो रामू को कुछ ना देने का बहाना सोचने लगता है। लेकिन इसमें तो 10 हीरे थे, अभी सिर्फ 9 ही दिख रहे हैं। ओ गरीब आदमी, क्या तूने एक हीरा निकाल लिया? नहीं सेठ जी, मैंने तो मटका खोला भी नहीं। मैंने जैसा पाया वैसा ही आपको दे दिया। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन चोर नहीं। सेठ जी सही कह रहे हैं। बिना लालच के कोई यहाँ तक क्यों आएगा? पक्का तूने कुछ निकाला है। साहब, अगर मुझे चोरी ही करनी होती तो मैं पूरा मटका लेकर भाग जाता। मैं यहाँ तक आपको लौटाने नहीं आता। आपकी बातें सुनकर दुख हुआ। मुझे लगा था आप एक नेक इंसान होंगे। मुझे आपका इनाम नहीं चाहिए, बस अपनी कुल्हाड़ी उठानी है
और वापस जंगल जाना है। सेठ धनराज अपनी गलती छिपाने के लिए रामू पर झूठा इल्जाम लगा रहे थे। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका सिर ईमानदारी से ऊंचा था। तभी वहां एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ साफ कर दिया। जैसे ही रामू मुंह धुलने लगता है, सेठ की बेटी अंदर से आती है। पिताजी, आप इस गरीब आदमी पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। वो 10वां हीरा तो आपने अलमारी में ही छोड़ दिया था। बैग में सिर्फ 9 ही रखे थे, मैंने खुद देखा था। सेठ धनराज शर्मिंदा हो जाते हैं। मुझे माफ कर दो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ले रहा था। सच तो ये है कि आज के जमाने में तुम जैसा इंसान मिलना मुश्किल है। तुमने मेरा लाखों का माल लौटाया है। सेठ जी, अमीर और गरीब में बस एक ही फर्क होता है, नीयत का। मेरी नीयत साफ थी, इसलिए मैं बिना डरे आपसे बात कर पाया। अब मुझे आज्ञा दें। रामू वहां से बिना कुछ लिए अपने घर लौट आया। उसे इस बात की खुशी थी कि उसने अपना धर्म निभाया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शाम ढलते ही रामू खाली हाथ घर लौटता है, लेकिन उसके पीछे सेठ का मुनीम आता है। आप आ गए? और ये सब क्या है? सीता, आज तुम्हारी बात सच हो गई। मेरी ईमानदारी ने हमें सिर्फ रोटी नहीं बल्कि इज्जत भी दिलाई। रामू भाई, सेठ जी ने आपकी ईमानदारी से खुश होकर आपको अपनी गोदाम का मुख्य मैनेजर बनाया है, और ये राशन और तोहफे आपके परिवार के लिए हैं। अब आपको जंगल में लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं है। देखा आपने, ईमानदारी की कमाई थोड़ी देर से आती है, लेकिन जब आती है तो घर खुशियों से भर देती है।